अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्रिटिकल पाथ मेथड स्टडी किया। उस मेथड के अंदर हमने प्रोजेक्ट का कितना टाइम लगता है उसको हमने कैलकुलेट करने की ट्राई किया, और जिस केस के अंदर हमें पता नहीं होता है एग्जैक्ट एक्टिविटीज की ड्यूरेशंस का, तो उस केस में हमने पर्ट यूज किया और हमने देखा किस तरीके से हम स्लैक कैलकुलेट कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से एक्टिविटीज को हम मूव कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर हम थोड़ा टाइम के साथ अब कॉस्ट पर भी जाने की कोशिश करेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम प्रोजेक्ट क्रैशिंग। तो दो तरीके की कॉस्ट जो होती है वो हर एक्टिविटी के साथ, हर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी भी होती है। एक तो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है लेबर की, मटेरियल की, या फिर रेंट ऑफ इक्विपमेंट। जैसे कि आप अपने घर पर छत, आरसीसी की छत डलवा रहे हैं तो उसमें लोहा लगेगा, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद सीमेंट लगेगी, उसके बाद लेबर लगेगी, उसके बाद वो मशीन आएगी जिससे वो सीमेंट और कंक्रीट को मिक्स किया जाता है, तो उस मशीन का रेंट आपको देना पड़ेगा। तो दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो उस बिल्डिंग की जो सुपरविजन कर रहे हैं उनकी सैलरी, या फिर जो आपने कैपिटल इन्फ्यूज किया है उस कैपिटल का इंटरेस्ट रेट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है मैनेजमेंट की। एंड जनरली जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाता है वो बढ़ती चली जाती है। इसके अंदर इन्फ्लेशन भी शामिल होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई एक पुल बनाना था, वो पुल बनाने के अंदर आप 4 5 6 महीने से डिले हो गए। अगर आप 6 महीने से डिले हो गए, इस दौरान के अंदर पेट्रोल का भाव बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, इसी दौरान जो है सीमेंट का भाव बढ़ गया, कई चीजों का भाव बढ़ गया, तो अल्टीमेटली आपकी प्रोजेक्ट की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से प्रोजेक्ट को हम चाहते हैं जितना जल्दी कर सकें उतना अच्छा है। फ्लाईओवर का अगर एक एग्जांपल लें जो कि 1.5 या 2 साल में बनना है, अगर हम उसको जल्दी अगर कंप्लीट कर लें तो हम एक तो इन्फ्लेशन कॉस्ट से बच जाएंगे, और दूसरा ओवरहेड चार्जेस जो हैं हम पर बेयर मिनिमम लगेंगे। ओवरहेड चार्जेस में कई लोगों की सैलरी हो सकती है, उस जगह का टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, उस जगह का टेम्परेरी अकोमोडेशन हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करने से जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। और जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट तो जनरली उतनी ही रहती है एक एक्टिविटी के साथ। तो हम चाहेंगे कि किसी तरीके से हम प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करें। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं तो हमें किसी एक्टिविटी को छोटा करना पड़ता है। तो कौन सी एक्टिविटी को आप छोटा करना चाहेंगे? प्रोजेक्ट में हमने देखा, पुराना एक एग्जांपल था जिसमें 7 8 एक्टिविटीज थी। तो 7 8 एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटी को आपको रिड्यूस करने से प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम हो सकती है? आपको ऑफ कोर्स उन एक्टिविटीज को कम नहीं करना चाहिए जिसमें ऑलरेडी स्लैग है। आपको उन एक्टिविटीज को कम करना चाहिए, उन एक्टिविटीज की ड्यूरेशन को कम करना चाहिए जो कि क्रिटिकल पाथ पर है। क्रिटिकल पाथ में से किसी भी एक एक्टिविटी को उठा लीजिए, उसका आप अगर ड्यूरेशन कम कर देते हैं तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि क्रिटिकल पाथ में 4 एक्टिविटीज हैं, तो 4 में से कौन सी एक्टिविटी आप उठाना पसंद करेंगे? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि उस एक्टिविटी को उठाया जाए जिसके अंदर उसका एक दिन या एक वीक उसकी जो, अगर हम उसका ड्यूरेशन रिड्यूस करें तो उसमें सबसे कम कॉस्ट लगे। तो अभी हम आते हैं, देखते हैं कि एक एक्टिविटी को किस तरीके से क्रैश किया जाता है। एक्टिविटी क्रैशिंग का मतलब यह है कि हम उसके अंदर नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं किसी तरीके से उसको जल्दी करने के लिए। जैसे कि ओवर टाइम करवा देते हैं। कोई एक्टिविटी है जो मतलब आपने मैथमेटिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि 4 मजदूर मिलकर के इस काम को जो है 5 दिन में करते हैं, अगर 8 मजदूर लगा दें तो कितने दिन में करेंगे? तो बेसिकली वही वाली प्रॉब्लम है। यहां पर हम जो है लेबर इंक्रीज कर देते हैं, मटेरियल सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, और एक्टिविटी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या अगर हम बहुत ज्यादा लेबर लगा दें और बहुत ज्यादा हम रिसोर्सेज लगा दें तो क्या एक्टिविटी को 1 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है, या उसको 0 टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है? नहीं। क्रैशिंग हो सकती है, एक्टिविटी का ड्यूरेशन आप कम कर सकते हैं, लेकिन एक किसी हद तक कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा उसे कम नहीं किया जा सकता है। तो एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है किसी भी एक्टिविटी का जो बिना ओवर टाइम के होता है, और एक होता है क्रैशिंग ड्यूरेशन, मतलब आप उसको क्रैश कितना कंप्लीट क्रैश कर सकते हैं वो होता है। और हर दिन क्रैश करने का आपको एडिशनल कॉस्ट लगता है। एडिशनल कॉस्ट जो है ओवर टाइम चार्जेस के रूप में लग सकता है, मटेरियल सप्लाई कॉस्ट के रूप में लग सकता है। आइए देखते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम क्रैशिंग करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। इसके अंदर एक्टिविटी ए बी सी डी ई है, जिसमें डी और ई के प्रेडिसेसर्स हैं, बाकियों के प्रेडिसेसर्स नहीं है। मतलब 3 एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो सकती है। इनके नॉर्मल टाइम दे रखे हैं आपको और एक क्रैश टाइम दे रखा है।
ये सारे के सारे टाइम वीक्स में दे रखे हैं। नॉर्मल टाइम तो वो है जनरली जिस टाइम के अंदर ये एक्टिविटी की जाती है, और क्रैश टाइम वो है कि मतलब मैक्सिमम इसको कितना क्रैश किया जा सकता है। अगर हम एक्टिविटी बी की बात करें तो ये 3 दिन में नॉर्मली की जाती है, लेकिन अगर आप इसे कितना ही क्रैश कर ले, लेकिन 1 दिन से कम में नहीं जा पाएगी। इसी तरीके से हम एक्टिविटी डी की अगर बात करें तो वो 4 दिन के अंदर कंप्लीट की जा सकती है, लेकिन अगर उसे हम क्रैश करें तो कम से कम 2 दिन में की जा सकती है, इससे ज्यादा कम वो नहीं हो पाएगी। हर एक्टिविटी को क्रैश करने का कितना टाइम लगेगा, ये हर एक्टिविटी के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पे नॉर्मल कॉस्ट दे रखी है और क्रैश कॉस्ट दे रखी है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो क्रैशिंग कॉस्ट है वो एक तरीके से लीनियर इक्वेशन फॉलो करती है, मतलब हम उसे प्रो डाटा बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल कॉस्ट 600 रुपया लगती है और क्रैश कॉस्ट जो है 800 लगती है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 200 आएगा, यानी कि 200 जो है वो कॉस्ट है जो एडिशनल कॉस्ट आपको लगी है क्रैशिंग के अंदर। और वो कितने वीक की लगी है, अगर हम एक्टिविटी ए की बात करें तो 1 वीक के लिए लगी है, तो 200 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 200। अब एक में क्रैशिंग कॉस्ट पर वीक भी आपको निकाल करके मैंने दे रखा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं डी। तो डी के अंदर आप देखिए नॉर्मल कॉस्ट में 600 और क्रैश कॉस्ट में 1200, तो 1200 माइनस 600 इज 600। तो 600 जो है एडिशनल कॉस्ट आपको लग गई। किस चीज के लिए एडिशनल कॉस्ट लग गई, 2 वीक समय कम करने के लिए 600 लग गई आपको। तो 600 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 1 वीक के अंदर आपको 300 की कॉस्ट लग रही है। तो इस तरीके से हमने क्रैश कॉस्ट पर वीक हमने निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि इसकी पूरी कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखने के लिए हम लोग जो सारी एक्टिविटीज की जो कॉस्ट है उनको हम जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारे को दी रखी है हर एक की, तो हमने सबकी नॉर्मल कॉस्ट जो है वो जोड़ दी है। नॉर्मल कॉस्ट जोड़ करके 3000 बन जाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है इन्होंने बता रखा है कि 450 पर वीक है। तो हम क्रिटिकल पाथ मेथड इसमें यूज करेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करके हम पता कर लेंगे कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल है, और वहां से हम जो है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 9 डेज है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 450 तो 4050 जो है ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो यहां से हमारी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल गई। अब हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी को कैसे क्रैश किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि क्या क्रिटिकल पाथ है। तो क्रिटिकल पाथ जो है इसके अंदर वो ए और डी है। तो 5 + 4 = 9, ए और डी। और सी के थ्रू जाते हैं तो 8 है, और अगर बी और ई के थ्रू जाते हैं तो 7 है। तो सबसे लंबा पाथ ए और डी का ही है जो कि 9 है। तो ए और डी जो है वो क्रिटिकल पाथ में है। तो आप किसे क्रैश करना पसंद करेंगे, ए को क्रैश करेंगे कि या डी को। उसके लिए हम देखेंगे क्रैशिंग कॉस्ट पर वीक। ए की क्रैशिंग कॉस्ट है 200 और डी की क्रैशिंग कॉस्ट है 300। तो डी हमें कॉस्टली पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स हम ए को क्रैश करेंगे, डी को हम क्रैश नहीं करेंगे। तो ए को हम 1 वीक से क्रैश कर देंगे। तो 1 वीक से क्रैश करने के बाद आपकी डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 200 यूनिट से बढ़ जाएगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है 450 यूनिट से कम हो जाएगी। आप ओवरऑल देखेंगे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपकी कम हो गई है। अब हम देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। तो नया क्रिटिकल पाथ जो है आपका ए, डी और सी दोनों क्रिटिकल पाथ बन गए हैं। दोनों के अंदर 8 वीक का समय लगता है। अब अगर आपको किसी तरीके से अगर इस प्रोजेक्ट को 1 वीक से और रिड्यूस करना है तो आपको सी को 1 वीक से रिड्यूस करना ही पड़ेगा, और ए और डी में से किसी एक एक्टिविटी को 1 वीक से रिड्यूस करना पड़ेगा। तभी जाकर के पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है 1 वीक से रिड्यूस हो सकता है। अगर हम ए और डी की बात करें तो हमें मालूम है कि ए जो है वो चीपर है एज कंपेयर टू डी, लेकिन हम ए को ऑलरेडी 4 कर चुके हैं, इससे ज्यादा वो क्रैश नहीं हो सकता है। तो आपको डी ही क्रैश करना पड़ेगा, और सी तो करना ही पड़ेगा क्रैश। तो डी की कॉस्ट है आपकी 300 और सी की कॉस्ट है 100। तो 300 + 100 400, तो 400 से आप इसको क्रैश कर देंगे। क्रैश करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो 400 यूनिट से बढ़ी है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 450 से कम हुई है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपकी प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस ही हुई है, बढ़ी नहीं है। अब हम इसे 1 वीक से और क्रैश करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे तो ए और डी इस वाला जो पाथ है, ए से डी वाला पाथ, ये अभी क्रिटिकल है। इसको 7 वीक का समय लगता है। और 1 से 4 के लिए सी एक और पाथ है, और इसमें भी 7
टाइम यूनिट लग रही है और बीई में भी 7 लग रही है, तो तीनों ही आपके जो है क्रिटिकल पाथ हो गए। यहाँ पे 3 पाथ है, तीनों के तीनों क्रिटिकल हो गए हैं। अब अगर आपको इसे कम करना है तो आपको ए और डी में से किसी एक को क्रैश करना पड़ेगा, सी को आपको क्रैश करना ही पड़ेगा और बी और ई में से किसी एक को क्रैश करना पड़ेगा। ए और डी में से अगर हम ध्यान करेंगे अगर क्रैश, तो हम केवल डी को कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है मैक्सिमम क्रैश हो चुकी है। डी को क्रैश करने के लिए 300 कॉस्ट लगेगी, सी को क्रैश करने के लिए 100 कॉस्ट लगेगी और सी को क्रैश किया जा सकता है। और बी और ई में से हम देखेंगे कि कौन सा सबसे सस्ता है, तो मुझे तो बी सस्ता लग रहा है, 100 है, तो हम बी को एक यूनिट से क्रैश कर देंगे। तो 300 प्लस 100 प्लस 100, तो 500 से हम लोग जो है 500 की एडिशनल हमें कॉस्ट पड़ेगी और ये एक वीक से और क्रैश हो जाएगा। तो ये देखिए हमने क्रैशिंग कर ली है, तो 500 से डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट 450 से कम हुई है। आप देखेंगे अब फर्दर हम जब क्रैशिंग कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये अब बेसिकली ऑप्टिमल नहीं रहा है। अब इसी तरीके से चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं और क्रैशिंग कर सकते हैं, लेकिन आगे क्रैशिंग करके कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है आगे जब आप क्रैशिंग करते चले जाएंगे तो क्रैशिंग की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स यहां पर हो चुके हैं। एक साथ आपको 3-3 4-4 एक्टिविटीज क्रैश करनी पड़ रही है आपको एक वीक को रिड्यूस करने के लिए। तो इसी के साथ जो है आप देख सकते हैं कि टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप क्या है प्रोजेक्ट क्रैशिंग के लिए। जो डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं, उन दोनों का ग्राफ यहां पे आपकी स्क्रीन पर है और टोटल कॉस्ट का ग्राफ आपकी स्क्रीन पर है। जिस तरीके से हम क्रैश करते चले जा रहे हैं उस तरीके से आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कम होती चली जा रही है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऑप्टिमल नहीं रहता है क्रैशिंग करना।